बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम अब्दुर्रशीद कादरी दीन हिकमत से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो मौजू आज हमारे बच्चों के लिए मुंतखब किया गया है। ऐसे बच्चे जो कि टीन एज में होते हैं, जो अभी जवानी की तरफ रवां दवां होते हैं और वो जवानी की तरफ आते हुए थोड़े परेशान हो जाते हैं कि उनके चेहरे पर कील निकल आए हैं, छाइयाँ पड़ गई हैं, महासे हो गए हैं। तो उनकी परेशानी जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ऐसी प्यारी टिप्स बताऊंगा, ऐसे प्यारे इलाज बताऊंगा कि जो कि आपको दायमी फ़ायदा देंगे, कोई वक्ती फ़ायदे के लिए नहीं, और बिल्कुल हर्बल टिप्स होंगी और आप अपने घर में वो चीज़ें तैयार करके तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ें जो कि जिल्द को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी, जिल्द में बहुत ज़्यादा शाइन देंगी और जिल्द को नरम व मुलायम रखेंगी और उनका 0% भी कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ, और ये मैं हर वीडियो में ये बात अपने साथियों से, अपने व्यूअर्स से ये बात ज़रूर करता हूँ कि सबसे पहले अपनी नफ्सियात पर कंट्रोल करें। आपने एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना। अगर आप एहसास कमतरी का शिकार होते हैं तो इसका असर आपकी बॉडी पर ही पड़ता है, आपके खून पर पड़ता है, और फिर उसका इजहार जो है वो आपके चेहरे से होता है। अगर आप खुश हैं तब भी आपके चेहरे से पता चलेगा कि आपके अंदर खुशी जो है वो छलक रही है। अगर आप नाराज़ हैं तो तब भी आपके चेहरे से पता चल जाएगा कि आप नाराज़गी के मूड में हैं। ये नफ्सियात जो है ये इंसान के चेहरे से अयां होती है। तो सबसे पहले आपने अपनी नफ्सियात को दुरुस्त करना है। आपने एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना कि लोग क्या कहेंगे कि इसके चेहरे पे दाने निकले हुए हैं, लोग क्या कहेंगे कि इसके चेहरे पे छाइयाँ पड़ी हुई हैं। इन चीज़ों से आपको बिल्कुल इन चीज़ों को इग्नोर करना है, इन चीज़ों को पसे पर्दा फेंक देना है, अपने आप को खुश खुरम रखना है ताकि जो ग़िज़ा आप खाएं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो और वो आपके जिस्म पर अच्छे असरात मुरतब करें। अगर आप नफ्सियात का शिकार रहेंगे तो आप सोना भी खा लेंगे तब भी वो आपके लिए मुफीद साबित नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपने नफ्सियात को दुरुस्त करें। उसके बाद अपने माहौल को देखें कि आप किस माहौल में रह रहे हैं। कोई खुश्की के माहौल में रहता है, कोई ज़्यादा गर्मी के माहौल में रहता है, तो उसको एहतियात करनी चाहिए। कोई बाहर निकलता है तो उसको एहतियात करनी चाहिए। और फिर मादियत को अगर देखते हैं तो हमें इस बात पर गौर करना पड़ता है कि हम ग़िज़ा क्या ले रहे हैं। अब ग़िज़ा का और हमारे खून का ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा गहरा है। हम जो चीज़ खाएंगे उसी का खून बनेगा। अगर ऐसी चीज़ें खाएंगे जिसमें तेज़ाबियत शामिल होगी, ऐसी चीज़ें खाएंगे जिसमें एसिडिटी ज़्यादा बनेगी, तो उस एसिडिटी के ही असरात हमारे चेहरे पर ज़्यादा नुमायाँ होंगे। चेहरे का रंग स्याह हो जाएगा, चेहरे पर छाइयाँ पड़ेंगी, चेहरे पर फिर कील दाने निकलने शुरू हो जाएंगे, इवन के जिस्म पर दाने निकल आते हैं। ये स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं
ये ज़्यादातर एसिडिटी की वजह से पैदा होती हैं। और हम अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो ही नहीं देते और हम इस खुशफहमी में रहते हैं कि हम चेहरे पे कुछ लगा लेंगे तो हम जो हैं वो खूबसूरत दिखाई देंगे, हमारे चेहरे पर से तमाम छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, हमारा रंग गोरा हो जाएगा, हमारे कील दाने जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि ये तमाम चीज़ें वक्ती होती हैं, लेकिन दायमी वो चीज़ होती है जो आपके खून में शामिल होगी। अगर आप अपने खून में ऐसी चीज़ों को शामिल करेंगे जो आपके खून को साफ़ करेंगी, जिससे आपका खून जो है वो साफ़ होगा, तो आपके चेहरे पर नुमायाँ रोशनी जो है वो ज़ाहिर होगी। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आप किसी ऐसी जगह खड़े हों, पानी के किनारे पर खड़े हों और उस पानी पर सूरज की रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही हो, वो आपकी तरफ मुनअक्स हो रही हो, तो आप उस रोशनी को देख नहीं सकेंगे, उसमें इतनी ज़्यादा चमक होती है। इसी तरह जब इंसान के जिस्म में वो अल्कलाइन और रतूबात अपनी पूरी मिकदार में होती हैं, तो फिर जो रोशनी होती है उसकी रिफ्लेक्शन दूसरे आदमी को मुतासर करती है और वो उस चमक को देखकर बहुत ज़्यादा मुतासर होता है कि इसके चेहरे पर कितनी शाइन है। वो शाइन जो है वो रतूबात की वजह से है। और हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो रतूबात पैदा करने वाली नहीं खाते, बल्कि रतूबात को खुशक कर देने वाली हम ग़िज़ाएँ खाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें कोई देख कर खुश हो कि इसके चेहरे पर कितना निखार है, इसका चेहरा कितना शफाफ है, इसका चेहरा कितना खुश खुरम है, तो आपको अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो देनी पड़ेगी। ये इन पेप्सी को, बोतलों को, शवारमों को, इन तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो एसिडिटी पैदा करती हैं। खाली पेट चाय पीना छोड़ना पड़ेगी और चाय की कसरत आपको छोड़ना पड़ेगी। आपको गम और गुस्से को छोड़ना पड़ेगा, आपको फ़िक्र को छोड़ना पड़ेगा कि आपके खून में ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात इंसान ग़िज़ा तो दुरुस्त खाता है, लेकिन नफ्सियाती तौर पे वो दुरुस्त नहीं होता। वो हर वक्त किसी न किसी गम में मुब्तला रहता है, किसी न किसी सोच में वो गिरा रहता है। तो ऐसी सोच से उसको परहेज़ करना चाहिए ताकि उस सोच के नेगेटिव असरात जो हैं वो उसके जिस्म पर मुरतब ना हों। तो आपको अपनी ग़िज़ा में जो चीज़ें लेनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इस तरह का फ्रूट आप शामिल करें अपनी ग़िज़ा में कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रतूबत हो। मिसाल के तौर पर संगतरे हैं, माल्टे हैं, ये तमाम चीज़ें मीठी होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। और फिर मीठे जो है ना, ये आपकी जिल्द को बहुत ज़्यादा साफ़ करते हैं। आप मीठों का इस्तेमाल करें, उसका जूस निकालें, उस जूस को आप इस्तेमाल करें, फिर सब्ज़ियों का सूप आप इस्तेमाल करें। ये आपके जिस्म में जब पानी पैदा करेंगे, आपके जिस्म में जब रतूबात की कमी को पूरा करेंगे, तो फिर आपका जिस्म चाहे किसी भी कलर में हो, सफ़ेद हो, स्याह हो, सांवला हो, उसमें एक अजीब कशिश पैदा होगी, एक अजीब निखार पैदा होगा और उसमें से एक अजीब चमक पैदा होगी। आपको चाहिए कि आप सूप का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सूप भी सब्ज़ियों का, और सब्ज़ियां भी वो होनी चाहिए जो एसिडिटी पैदा ना करे, जो हवा और गैस, तज़ाबियत, कब्ज़ ये चीज़ें पैदा ना करे, बल्कि आपके मैदे को बहुत नरम और मुलायम रखे और आपको बहुत सुकून दे। तो आपको दालों का बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, मुर्गी वगैरह का, बड़े गोश्त का, फ्राई चीज़ों का, इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। ये एक ग़िज़ाई चीज़ है। और फिर आपको ग़िज़ाई तौर पर ऐसे मशरूबात इस्तेमाल करने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको शरबत अनाब पीना चाहिए। आप शरबत अनाब लें और अगर आप बेहतर नताइज लेना चाहते हैं तो उसको पानी में शामिल करने की बजाय अर्के गुलाब में आप शामिल करें।
आप अर्के गुलाब जो है वो 1 कप ले लें, उसमें 2 चम्मच आप जो है वो शरबत अनाब डाल लें और उसको पिएं। आप दिन में 2 मरतबा पी लें, आपका चेहरा गुलाब की तरह निखर जाएगा। और फिर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, एक ऐसी पेस्ट बता देता हूँ जो कि फ़ौरन ही आपके चेहरे से कील, छाइयाँ, ये दाग धब्बे जो हैं ये फ़ौरन दूर हो जाएंगे और आपके स्किन में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की चमक पैदा हो जाएगी। वो ये है कि आपने हल्दी लेनी है 1 चुटकी, थोड़ी सी, यानी कि आप आधे चम्मच से भी कम जो है ना, आधी चमची से भी कम हल्दी लेनी है। 2 चम्मच बलाई लेनी है, 2 चम्मच बलाई लेनी है, उसमें हल्दी को शामिल करना है और फिर 1 चुटकी उसमें मीठा सोडा डालना है। उसको खूब उसको मिक्स करके उसकी पेस्ट बना के अपने चेहरे पे लगाएं। रात को चेहरे पे लगाएं। जिनके चेहरे पे दाने हैं, जिनके चेहरे पर दाने हैं वो लगाएं और इंशाअल्लाह 2-3 दिन में ही उनके दाने जो हैं वो सही हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, चेहरा उनका साफ़ और शफाफ हो जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको अपनी ग़िज़ा दुरुस्त करनी चाहिए। इसके बाद आपको एक और टिप बताता हूँ। आपने नीम के पत्ते लेने हैं। नीम के पत्तों का पानी निकाल कर 2 चम्मच पानी और मुल्तानी मिट्टी आपने जितनी आपको ज़रूरत है उसमें डालकर उसकी पेस्ट बनानी है। उसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करनी है। उसकी पेस्ट बनाकर आप अपने चेहरे पर लेप करें। तमाम पिंपल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जितनी भी आपके चेहरे पर कुछाइयाँ होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी और आपका चेहरा गुलाब की तरह निखर जाएगा। ये 2 चीज़ें आप इस्तेमाल करके देखें और इसके साथ आप ऐसा करें कि सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची, जिसको सब्ज़ इलायची कहते हैं, और गुलाब के फूल, इसका कहवा बनाकर आप ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपका निज़ाम जो है वो भी दुरुस्त हो जाए और आपका खून बिल्कुल साफ़ और शफाफ हो जाए और आपके अंदर जो गलीज़ मादे खून में शामिल होते हैं जिसकी वजह से ये पिंपल्स बनते हैं और जिसकी वजह से इंसान का रंग जो है वो ख़राब होता है, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। खून जब साफ़ होगा तो रंग साफ़ हो जाएगा। आपने आधी चमची ज़ीरा सफ़ेद लेना है, आधी चमची सौंफ लेनी है और 7 से 8 आपने सब्ज़ इलायचियाँ लेनी है और आधी चमची जो है वो गुलाब के फूल जो ईरानी गुलाब होते हैं वो लेने हैं और 1 कप पानी उबालना है। उबलते हुए पानी में ये तमाम चीज़ें डाल दें, चूल्हे को बंद कर दें। 10 मिनट के बाद आप उसको भूनकर उसमें मिश्री को या चीनी को शामिल करके मीठा करके दिन में 2 से 3 बार पिएं। और फ्रूट्स में इस वक्त जो बेहतरीन फल है वो मीठे आए हुए हैं, गर्मा है, गर्मे को आप इस्तेमाल करें। ऐसा फ्रूट इस्तेमाल करें जो आपके जिस्म में रतूबात का इजाफ़ा करे। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत करे, आपके चेहरे को निखारे, गुलाब के फूल की मानिंद बनाए। आपको अच्छी लगे मेरी ये टिप्स तो दुआ दे दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर पुश करें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।